हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल इनसाइड क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे। पोलिनोमियल चैप्टर क्लास 9th में भी आता है और क्लास 10th में भी आता है। ठीक है। पोलिनोमियल, हम एक बार चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, पोलिनोमियल। ठीक है। पोलिनोमियल चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं और इसे हम एनसीईआरटी से करेंगे। ठीक है। क्लास 9th में भी आता है, क्लास 10th में भी ये चैप्टर है। तो हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 हम करेंगे एनसीईआरटी से। मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मैं एनसीईआरटी की बुक आपके सामने रख रहा हूँ। ये एनसीईआरटी की क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 है। हम एक एक क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, उसका बेसिक समझेंगे और इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है। हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। मैं बेसिक आपको बताऊंगा, क्वेश्चन करेंगे और एनसीईआरटी को सोल्व करेंगे। ठीक है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आप सबसे शेयर कर दूंगा। वहां पर जाकर आप मुझसे अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है। सिर्फ व्हाट्सएप करना है आपको वहां पे। आप कमेंट्स में भी जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.1। पोलिनोमियल्स चैप्टर है, क्लास 9th की। ये बुक की मैंने आपको एक इमेज शेयर कर रखी है। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, वो पूछ रहा है कि ये जो हमने एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, यानी कि वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल कौन सा है, एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर द आंसर, हमें इसका अपने आंसर का रीजन भी बताना है कि क्यों ये वेरी पोलिनोमियल है और क्यों नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, जिसमें कांस्टेंट भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? 1 2 4 5 6, ये सब कांस्टेंट होते हैं हमारे। और वेरिएबल क्या होते हैं? X Y Z A B C, ये सब कुछ हो सकते, ये होते हैं वेरिएबल्स। तो एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट भी हों और वेरिएबल्स भी हों, उस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है पोलिनोमियल्स की कि इसमें वेरिएबल होता है। वेरिएबल एक है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा कितना वेरिएबल है? एक वेरिएबल, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो एक ही वेरिएबल है। लेकिन अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखें तो फिफ्थ में क्या है? एक है वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर टी है। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं? तीन वेरिएबल हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कौन से पोलिनोमियल हैं इन वन वेरिएबल। तो हमारा ये तो हट ही गया। ये वन वेरिएबल में नहीं है, इसमें तो हमें दिख रहे हैं कि तीन वेरिएबल है। एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है और टी भी वेरिएबल है। तो ये एक वेरिएबल में पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है। दूसरा हम इसको देखेंगे कि जो एक वेरिएबल है, जो एक वेरिएबल है एक्स है, मान लिया इसमें इसमें एक्स है, तो इसकी जो पावर्स होंगी, जो इसकी एक्सपोनेंट होगी, इसकी जो पावर होगी, इसमें लिखा हुआ है 4x² -3x+7। इसमें लिखा हुआ है 4x² -3x+7। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, शायद आपको मेरी इमेज यहाँ पे दिख रही होगी, इसमें आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है 4x² -3x+7। तो इसमें हमें जो वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल है एक्स। एक ही वेरिएबल है इसमें एक्स। दूसरी कंडीशन है कि जो इसकी पावर्स हैं, यहाँ पे टू पावर है, यहाँ पे अगर कोई पावर नहीं है तो वन पावर होती है। तो इसकी जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 0, ऐसे ऐसे इसकी एक पावर होनी चाहिए, होल नंबर।
तो इसकी दोनों कंडीशंस ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कहेंगे कि 4x² माइनस 3x+7 इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट तो आंसर सही है। फर्स्ट का जो आंसर होगा दैट इज दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे। एक वेरिएबल है y और पावर भी इसकी होल नंबर है, इसलिए ये भी एक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। थर्ड क्वेश्चन है, उसमें टी अंडर रूट टी लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट टी। तो अंडर रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं? टी की पावर 1/2। तो इसमें टी की पावर 1/2 है और यहाँ पर टी की पावर 1 है। तो लेकिन मैंने बोला कि टी की पावर क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। तो इसलिए हम लिखेंगे कि 3√t प्लस टी की पावर 1/t√2 इज नॉट अ पोलिनोमियल। ये एक पोलिनोमियल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में है y प्लस 2/y। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बच्चों? y प्लस 2/y। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y की पावर 1 है प्लस 2y की पावर -1। अगर कहीं पे लिखा है 1/y की पावर 2, तो हमें इसको ऊपर लेके जाना होता है। y की पावर लिखते हैं -2। y की पावर क्या लिखते हैं? -2। तो मैंने बोला था कि होल नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे y प्लस 2/y इज नॉट अ पोलिनोमियल। फिफ्थ में देखते हैं। फिफ्थ में पोलिनोमियल तो है क्योंकि वेरिएबल्स इसमें जितने भी हैं सबकी पावर एक होल नंबर है। बट इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है एंड t इज ऑल्सो एन अ वेरिएबल। तो हम इसको बोलेंगे कि दैट दिस इज अ पोलिनोमियल बट दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एक कंसेप्ट था कि हमें पता करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो वो हमने कवर कर लिया है। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे कुछ पोलिनोमियल्स लिखे हुए हैं। उसमें पूछ रहा है कि पर एवरी पोलिनोमियल में x² का हमें कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट है कोएफिशिएंट। ठीक है, तो कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं? देखो, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 + x²+x। इसमें हम पहले देखेंगे टर्म्स कितनी है ना। टर्म्स टर्म्स क्या होती हैं? इसमें टर्म्स है, एक तो 2 है, एक x² है और एक है x। तो अब कोफिशिएंट ऑफ x² क्या जाएगा? इसमें कोफिशिएंट ऑफ x²। देखो, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3x, इसमें हमें बताना है कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? यानी कि x में किसकी मल्टीप्लाई हो रखी है? 3 की। तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3। अगर कहीं भी लिखा है 4x² और इसमें बताना है हमें कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या आएगा? 4। यानी कि x² में किसकी मल्टीप्लाई हो रखी है? तो इस क्वेश्चन में पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x² में केवल 1 की मल्टीप्लाई हो रखी है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू आ जाएगा 1। इसी क्वेश्चन में अगर पूछता है कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x भी यहाँ पर 1 ही है। कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट इज 2 - x² + x³
इसमें भी वो हमसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ रहा है। तो पहले इसकी टर्म लिख लो, क्या है टर्म, फर्स्ट 2, दूसरी है माइनस एक्स स्क्वायर, एंड थर्ड टर्म इज एक्स क्यूब, थर्ड टर्म इज एक्स क्यूब। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में किस चीज़ की मल्टीप्लाई हो रखी है, -1 की मल्टीप्लाई हो रखी है। तो दिस इज -1। ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको अपने पास से बता देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3x³ -4x² +2x-1। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कितनी टर्म्स है हमारे पास में, 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इनको लिख लेते हैं, 3x³ -4x² 2x एंड दिस इज -1। तो कितनी टर्म है इसमें, 4 टर्म्स। अब इसमें मान लिया हमें पूछता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x³ तो क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x³ का मतलब होता है कि x³ में किसकी मल्टीप्लाई हुई है, 3 की मल्टीप्लाई हुई है। तो 3 इज द आंसर। मान लिया वो पूछता है कोएफिशिएंट ऑफ x², तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या आएगा, यानी कि x² में किसकी मल्टीप्लाई हुई है, -4 के। ये आंसर है। इसमें पूछता है कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या आएगा, 2। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा 2। ठीक है। मुझे आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर, मैं व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8860747737। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। इस नंबर पे आपको कॉल नहीं करनी है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज डालना है। आपको अपनी प्रॉब्लम अपनी नोटबुक पे लिखनी है और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मुझसे पूछ लेनी है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो पूछ रहा है x² का कोएफिशिएंट बताना। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, π/2। x² का कोएफिशिएंट क्या है, π/2। इसमें x² कोएफिशिएंट पूछ रहा है। अब जब हमें यहाँ पे x² दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे x² हमारे पास में है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट हम अपने पास आप लिख देंगे 0। ठीक है। जैसे ये लिखा है √2x-1। उसने पूछा है सवाल में कि x² का कोएफिशिएंट क्या है। तो मुझे तो इस सवाल में x² दिख ही नहीं रहा है। तो मैं अपने पास से अगर ऐड कर दूं 0 × x⁻², तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, और 0 में ऐड कर दूं या माइनस कर दूं, क्या फर्क पड़ता है मुझे। तो इसमें x² का कोएफिशिएंट आ जाएगा 0। इस क्वेश्चन में x² का कोएफिशिएंट आएगा 0। अगर पूछता है x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x का कोएफिशिएंट आएगा √2। ठीक है। तो हमारे दो क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से हो चुके हैं। मैं समझता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे डिग्री का। डिग्री, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा रहेगा डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। अभी हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो देखना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। फिर हमने क्या पढ़ा है, हमने कोएफिशिएंट पढ़ लिया है कि कोएफिशिएंट बताना है किसी टर्म में किसी वेरिएबल का, वो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा है 5x³ +4x² +7x। ये क्वेश्चन लिखा है, तो इसमें हमें इस पोलिनोमियल की डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होती है बच्चों, उस पोलिनोमियल में
वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, हम उसको डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास वेरिएबल क्या है, एक्स, हमारे पास वेरिएबल है एक्स, और एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है इस क्वेश्चन में, थ्री। यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है। तो एक्स की मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है, थ्री। मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो हम इसमें बोलेंगे द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज थ्री, यानी कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर रहेगी उसको हम उस पोलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है y। तो y की मैक्सिमम पावर इसमें कितनी है, टू। तो इसमें क्या जाएगी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, टू। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t, और t की मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है, वन। ठीक है, जब कोई यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो इसकी पावर होती है वन। कहीं पे x लिखा है तो x की पावर क्या होती है, वन। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक कांस्टेंट लिखा है। क्या लिखा है, कांस्टेंट। तो इसको हम बोलते हैं दैट दिस इज अ जीरो पोलिनोमियल। इसकी जो पावर क्या है, इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, जीरो। तो इसको बोलते हैं हम जीरो पोलिनोमियल, ये हमारा जीरो पोलिनोमियल है। ठीक है, अब देखो, अब हम नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट रहेगा, जिसका क्वेश्चन नंबर थ्री रह गया है, क्वेश्चन नंबर थ्री को आप खुद करना है, खुद ट्राई करना है। अगर आप खुद नहीं कर पाते हैं तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, आप खुद ट्राई कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लिया कोई हमको बोले कि डिग्री है 25 और वेरिएबल है एक्स, तो हमें एक ऐसा, चलो मैं उससे पहले एक बात और बताता हूँ, उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ आपको। डिग्री हमने पढ़ लिया है, अब हम एक पोलिनोमियल को टर्म्स की काउंटिंग के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन है, फाइव एक्स है, या टू है। ठीक है, मैंने ये चार पोलिनोमियल लिखे हैं आपके सामने। अब हम पढ़ेंगे इसमें टर्म, टर्म्स कितनी है। इसमें दो टर्म है, वन और एक टू। इसमें कितनी टर्म्स हैं, वन टू थ्री। इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म है केवल। इसमें कितनी टर्म है, इसमें भी एक टर्म है। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म आएगी, जिसमें केवल एक टर्म आएगी उसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। और एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें तीन टर्म है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, हमें यहाँ तक का ही पता होना चाहिए कि अगर टर्म्स थ्री हैं तो ट्राइनोमियल बोलते हैं, टर्म एक है तो मोनोमियल बोलेंगे, और दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर। क्वेश्चन नंबर थ्री में वो क्या कह रहा है कि हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लिखना है जिसकी डिग्री, एक ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो और वो बाइनोमियल हो, यानी कि उसमें कितनी टर्म हो, दो टर्म हो। तो ऐसे हजारों आंसर बन सकते हैं, लाखों आंसर बन सकते हैं। जैसे एक मैं दे दूं, एक आंसर मैं दे रहा हूँ 35 डिग्री होनी चाहिए, तो मैं लिख दिया एक्स की पावर 35। और वो बाइनोमियल पूछ रहा है तो इसमें कुछ मैं ऐड कर दूं, फाइव मैंने ऐड कर दिया, तो ये एक बाइनोमियल बन गया और इसकी डिग्री कितनी है, 35। ऐसे आप अपने पास से हजारों एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे थ्री एक्स की पावर 35 प्लस 100, थ्री एक्स की पावर 35 प्लस 25x,
कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ 2 टर्म लिखनी है और मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 35। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो जाएगा। इसका एक पार्ट मैंने छोड़ दिया, वो आप खुद करेंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब हमारे पास बचा है क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास क्या बचा है? क्वेश्चन नंबर 5। जो मैंने अभी आपको ये समझाया है, ये इसी पे बेस्ड है, ये इसी पे बेस्ड है। देखो, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल इस पर बेस्ड नहीं है, मैं भी आपको आगे बताता हूँ। वो डिग्री पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिग्री पर बेस्ड है। देखो, अगर हमारे, जैसे ये है एक सवाल, मैं लिख देता हूँ, x+3 2x² प्लस 4x+4, एक लिखता हूँ 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x+5। ठीक है, और हम्म ये कुछ मैंने आपको पोलिनोमियल लिखे हैं। अब मुझे इन पोलिनोमियल्स को की डिग्री लिखनी है। पहले पहले मैं लिखूंगा डिग्री। आप बताओ, पहले पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो इसकी डिग्री आई है हमारे पास 1। मैं इसको ब्लैक पेन से लिखता हूँ, इसकी डिग्री आई है हमारे पास 1। इस वाले पोलिनोमियल की डिग्री आएगी हमारे पास में 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर है 2। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 3। तो जिस पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 हो, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 हो, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये सब आप एक एब्जॉर्ब कर लो। अगर हम टर्म्स के हिसाब से, टर्म्स के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे, तो ये क्लासिफिकेशन आता है। और अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे, तो हमारा ये क्लासिफिकेशन आता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है क्लासीफाई करना है हमें। वो कह रहा है क्लासीफाई कीजिए द फॉलोइंग एज लीनियर, बताना है क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो आप देख के बता सकते हैं, इसकी डिग्री क्या है 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसकी डिग्री क्या है 3, ये क्यूबिक हो गया। इसकी डिग्री क्या है 2, दैट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल। इसकी डिग्री भी 1 है, तो सो दिस इज ऑल्सो लीनियर पोलिनोमियल। इसकी डिग्री 2 है, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सॉरी, इसकी डिग्री 3 है, 7x³। इसकी डिग्री 3 है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 इस वीडियो में कंप्लीट करा दी है। एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मेरे इस नंबर पे जाकर व्हाट्सएप मैसेज मुझे छोड़ दीजिए। आई विल ट्राई कि मैं आपका सॉल्यूशन, आपके डाउट का सॉल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए मैं आपको थैंक्स बोल रहा हूँ। और आई वुड लाइक कि जिन बच्चों को ये कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, या जो अपना मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपके कुछ ऐसे दोस्त हों, तो आप उनके साथ भी मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, मेरा ये नंबर शेयर कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप मुझे करके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई देयर प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू सोल्व देयर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।